आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। दोस्तों, आपका पहला विकल्प है एक ही स्थान से उच्चारित 2 सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित 2 विजातीय स्थानों से उच्चारित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आपका खा विकल्प है अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। आपका गा विकल्प दे रखा है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। आपका घा विकल्प है हिंदी वर्णमाला में शा शा शाह वर्ण संघर्षी हैं, जबकि चा छा जा झा आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो वर्ण विचार की दृष्टि से कैसा है, असंगत है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम वर्ण विचार के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या होता है वर्ण विचार। तो अगर हम व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। अगर हम व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। आपका जो पहला भाग हो जाता है वो कहलाता है वर्ण विचार आपका पहला भाग हो जाएगा। आपका जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है शब्द विचार। और जो आपका तीसरा भाग होता है वो कहलाता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है, थोड़ा सा आइए उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वर्ण विचार ही हमसे क्या करा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा भाग है, ये पहला भाग है। हिंदी व्याकरण का पहला भाग है जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जाना कि ये वर्ण विचार होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, तभी हम अपने आंसर को जो है वो टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है, हिंदी व्याकरण का पहला भाग है जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ण विचार की दृष्टि से कौन सा असंगत विकल्प है, उसको आपको चुनना है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम का विकल्प देख पा रहे हैं, एक ही स्थान पर जो उच्चारित 2 सवर्ण वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्वरों से उच्चारित 2 विजातीय स्थानों से उच्चारित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये विकल्प आपका दोस्तों जो है वो बिल्कुल भी असंगत है। बाकी सारे विकल्प जो है वर्ण विचार की दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका पहला विकल्प है वो बिल्कुल भी असंगत है। तो दोस्तों, आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।